हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ होम जॉब के अंदर। बहुत ही जानी मानी कंपनी है। कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट है, भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन भी इसमें मैंडेटरी नहीं है। बहुत ही शानदार जॉब आ रखी है और आनंद महिंद्रा जी की जो कंपनी है उसमें आपने काम करना है। कमाई करने का बहुत ही अच्छा जरिया है और आप घर बैठ के बढ़िया काम करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट, कॉल, मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई ऑथेंटिक बढ़िया कोई जॉब लेके आओ। तो आज उन्हीं सभी के लिए और आप सभी के लिए मैं रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ। यही प्रोग्राम, ये वैकेंसी बिल्कुल आपके लिए आई है। तो आज ही अपना इसमें करियर बनाए। इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो और इसमें क्या डिटेल रिव्यू है और इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तो वो सब चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और डिटेल के अंदर समझाऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम, इंटर्नशिप और भी इस टाइप की बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह लेके आता रहता हूँ, जिससे लोगों का करियर बनता है। और मेरे इस चैनल पे दोस्तों कोई भी ऐसी फेक चीज नहीं मिलेगी जिससे किसी बच्चे का लॉस हो। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने भाई के साथ जुड़ सकते हो। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है और ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे ना आप, तो ये सेम सारा जो इंटरफेस जो मेरे पास ओपन हो रखा है ना, यही इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा और यहां से आप अपना जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक महिंद्रा। ये आनंद महिंद्रा जी की कंपनी है और इसके अंदर आपने काम करना है। बहुत ही रेपुटेड कंपनी है भाई। यहाँ पे अगर आप काम करते हो या फिर आपको काम करने का अगर मौका मिल रहा है ना, यहाँ पे सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, तो भाई आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की कंपनी है और आप इसमें वर्क फ्रॉम होम करके और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे और इसके बिहाव पे आगे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम, क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि भाई वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगी, रिमोट जॉब है फुल्ली, और टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर ये जॉब रहेगी। और यहाँ पे एक चीज और देखो लिखा हुआ है, 0 से 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। जिसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर सकता है, जिसके पास है एक्सपीरियंस वो भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रिमोट जॉब है, ये प्योरली रिमोट जॉब है। और इसकी जो ऑफिस है ना, इसका जो ऑफिस है वो नोएडा के अंदर लोकेटेड है। नोएडा का जो इसका ऑफिस है वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो, या फिर मान लो कभी आपको मीटिंग के लिए बुला लिया या फिर कोई ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, तो आपको यही नोएडा के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। यहीं से आपका सारा जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज होगा। और एक चीज और मैं आपको देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है ओपनिंग्स 501 ओपनिंग आ रखी है और 2 हफ्ते पहले आई थी और अभी तक 100+ एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है। भाई जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो कि ये मौका कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। अब इसमें जॉब हाईलाइटेड देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें जॉब हाईलाइटेड क्या चाहिए? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए एंड मस्ट टू बी हैव ऑन लैपटॉप i5 प्रोसेसर और 8 GB रैम के साथ में और गुड इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। तो ये सारी चीजें जो है आपने कवर करनी है, कैरी करनी है अच्छे से, ताकि आपका जो आगे का जो काम है आपका रुके ना। एक चीज और दोस्तों, अप्लाई करने से पहले इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। और दूसरी चीज, आपके पास अप्लाई करने के बाद में एचआर का अगर कॉल आता है ना, तो भाई वो अगर आपसे पूछे कि आपके पास इंटरनेट या लैपटॉप है, तो आपने यस ही बोलना है, भाई मेरे पास है। अगर नहीं है तो भी आपने यस ही बोलना है। कारण उसका कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस चीज को कैरी कर लेना। अगर आपने पहले बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, तो वो आपको रखेंगे नहीं, आपको रिजेक्ट कर देंगे उसी टाइम कि भाई हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तो याद रखना, अगर एचआर का कॉल है तो उसको ये बोलना है कि ये सब चीजें सर मेरे पास है और मेरा अलग से ऑफिस भी मैंने बना रखा है घर पे वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए स्पेशली। तो क्योंकि वो आके आपको ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको देखेंगे या वेरीफाई करेंगे, आपने बोलने में क्या जाता है आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है। अब इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम इन ए वॉइस प्रोसेस हैंडलिंग कस्टमर सर्विस। आपके पास कस्टमर के कॉल आएंगे और आपने वॉइस प्रोसेस आपका रहेगा, इस तरीके से आपने काम करना है, हैंडलिंग का काम रहेगा, कस्टमर को हैंडल करना है आपके पास जो कॉल आएगा उनके लिए। उसमें आपका काम क्या रहेगा, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग मिलेगी टेक महिंद्रा की तरफ से। अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज से अच्छे से आपको वेल ट्रेन करेंगे, आपने काम कैसे करना है, क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजें चाहिए, सब चीजें आपको मिलेगी और आपको अच्छे से काम करना है। आपको गाइड कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें जो सीटीसी है, सैलरी देखो कितनी रहने वाली है, 2,10,000 रुपये आपका इसमें सीटीसी रहने वाला है। तो भाई अगर आप फ्रेशर हैं और आपका टेक महिंद्रा में जॉब लग रहा है और आपको स्टार्टिंग में सीटीसी अगर 2,10,000 रुपये मिल रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको घर पे रह के काम करना है। घर पे रह के काम करने का ये भी बेनिफिट है कि आप दूसरी जगह जाके और ओवर टाइम के अंदर आप कहीं अपना भी कोई काम कर सकते हो या कोई अदर कहीं कोई जॉब भी कर सकते हो, ऑफ रोल जॉब कर सकते हो, ऑन रोल जॉब कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेसी रखनी है यार इन चीजों की, आपने ओपन नहीं करना। तो वर्क फ्रॉम होम का ये भी फायदा है, आप घर पे रह के और इसके साथ साथ में और भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं थोड़ा और आपको गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखो टेक महिंद्रा के अंदर काम करना है, वर्क फ्रॉम होम रहेगा और वॉइस प्रोसेस का आपका काम रहेगा। ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर, विजन इसका क्लियर है कि भाई आपने काम कैसे करना और किसमें करना और क्या करना है। ठीक है। अब डिजायर्ड कैंडिडेट के क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ कैन अप्लाई। अगर आप ग्रेजुएट हो, आप देखो ग्रेजुएशन है आपके पास या अंडर ग्रेजुएट हो और कुछ भी है अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, क्लियर मेंशन करा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर भी देखो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट जो है
दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है भाई, आपका यहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है ना तो भाई अप्लाई करके और अपनी जो किस्मत है वो आजमा के देखो, क्या पता जॉब लग जाए। एक चीज और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इमीडिएट ज्वाइनर वुड बी प्रेफर। तो भाई इमीडिएटली जो ज्वाइन करेगा उसी को ये प्रेफर करेंगे। इसके अलावा बोल रहे हैं कि सर मैं 2 महीने बाद में ज्वाइन करूंगा, महीने बाद में ज्वाइन करूंगा, तो नहीं हो पाएगा आपका। इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। सीटीसी मैंने आपको पहले बता ही दिया, तो यहाँ पे और चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है, मैंने आपको पहले बताई दी थी। अब यहाँ पे देखो एचआर का यहाँ पे नंबर भी है, पुनीत नाम है एचआर का, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और सारा जो प्रोसेस है वो ये करवा लेंगे। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो रोल आपका लिखा हुआ है वॉइस एंड ब्लेंड एंड अदर। अब यहाँ पे सारी चीजें ये देखो, यहाँ पे भी रोल आपका क्या रहने वाला है वो स्टडी कर लो, इंडस्ट्री क्या रहने वाली है वो आप स्टडी कर लो, डिपार्टमेंट आपका क्या रहने वाला है वो भी आप स्टडी कर लो, ठीक है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका फुल टाइम रहेगा, टेम्परेरी रहेगा और कॉन्ट्रेक्चुअल भी रहेगा आपका। तो ये तीनों कैटेगरी के अंदर आप आओगे। यहाँ पे एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करी हुई है, ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं भी है ना तो भी आप इसमें अपनी किस्मत आजमा के देख सकते हो। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है और अगर ये ऑफिस का सेटअप आपके पास है, लैपटॉप है, इंटरनेट है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको बोलने का, तो भाई आप इसमें अपना किस्मत आजमा सकते हो। ग्रेजुएशन नहीं है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब अप्लाई कैसे कर सकते हो, मैंने इसका लिंक दे दिया है और यहाँ पे इसमें बटन दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, इस पे आप क्लिक कर देना और आगे का जो आपका ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और उसको प्रोसेस कंप्लीट करो और अच्छे से देख के करना, कोई भी मिसमैच कोई भी चीज मत डालना ताकि आपका सिलेक्शन होने में रुक जाए। और अप्लाई करने से पहले इस जॉब के बारे में और टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में, इन दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करना ताकि दोस्तों आपके सिलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको एचआर जो है एक झटके में सिलेक्ट कर ले। अगर आप ग्रेजुएट पास आउट हो और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो मैंने उसके लिए वो डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके और एक बार वीडियो वॉच करें। आपका करियर जो है हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी बन जाए। आज का अपना वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।